एक बड़ी खबर आई है और बड़ी खबर यह है कि कोरोना काल में कुछ राजनेताओं की तरफ से मरीजों को मदद के मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। याचिकाकर्ता के वकील ने सवाल उठाया कि ऐसे समय में जब लोगों को दवाएं नहीं मिल रही हैं, तब इन राजनेताओं और मददगारों के पास ये दवाएं कैसे पहुंच रही हैं। गौतम गंभीर का उदाहरण देते हुए कहा गया कि गौतम गंभीर ने एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर गौतम गंभीर फाउंडेशन के जरिए दवा हासिल की, पैसा भी गौतम गंभीर फाउंडेशन ने ही दिया। तो दवाओं की जमाखोरी को लेकर इस समय हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोरोना काल में नेताओं की तरफ से मदद पर दिल्ली हाईकोर्ट में यह सुनवाई। अंकित गुप्ता ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। अंकित, इस समय क्या कुछ चल रहा है कोर्ट में? दिल्ली पुलिस ने तो कहा था कि ये जो मदद पहुंचाई जा रही है नेताओं के द्वारा, इसमें कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, पुलिस ने जो रिपोर्ट दी थी। शोभना, पुलिस की जो रिपोर्ट आई थी वो एक शुरुआती रिपोर्ट थी। पुलिस ने अपनी उस रिपोर्ट में भी कहा था और उसमें यह कहा था कि फिलहाल अभी तक हमने जितने लोगों से बातचीत की है, सबके बयान दर्ज किए हैं, उसमें एक चीज साफ हो गई है कि ये लोग बिना किसी भेदभाव के मदद कर रहे हैं। लोगों की जरूरत के हिसाब से उन तक जो दवाएं पहुंचा रहे हैं, ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं और कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। लेकिन जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम इन चीजों को मानते हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब ऐसे में एक आम इंसान सड़कों पर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेकर के दवाओं की दुकान पर जा रहा है, उसको दवाएं नहीं मिल रही, लेकिन इन राजनेताओं के पास में दवाएं आ कहां से रही हैं, यह पता लगाना बहुत जरूरी है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा, दिल्ली पुलिस से भी एक तरीके से कहा है कि ऐसा नहीं है कि इस मामले में क्योंकि राजनेताओं का नाम जुड़ा हुआ है लिहाजा आप जांच नहीं करिए। आपकी जिम्मेदारी बनती है देश की जनता के प्रति भी, दिल्ली के लोगों के प्रति भी, क्योंकि वो लोग परेशान हैं, अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, मेडिकल स्टोर्स के चक्कर लगा रहे हैं, उनको जो दवाएं नहीं मिलती। अगर इन राजनेताओं के पास में जमाखोरी होती है या फिर ये लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ को या अपने खुद को एक तरीके से चमकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। और इस वजह से दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि ठीक है, आपने जो स्टेटस रिपोर्ट दी है ठीक है, समझ में आता है, लेकिन अगले हफ्ते तक यानी कि अगले सोमवार तक आप ये बताइए कि आखिर ये दवाएं आ कहां से रही थी, ये ऑक्सीजन आ कहां से रही थी, और जो चीज आम जनता को उपलब्ध नहीं है वो इन राजनेताओं तक कैसे पहुंच रही है। जी, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।